खुदा का करना ऐसा हुआ, शहर में शदीद बारिशें शुरू हुई, गजब की सर्दी और ऊपर से तेज हवाएं चलने लगी। खतीब का 12 सालहा बेटा, जिसने बहुत सारे कपड़े ज़ेबे तन किए ताकि इसे सर्दी का एहसास ना हो सके, और अपने बाप से कहने लगा, अब्बा चले मैं तैयार हूँ। खतीब साहिब ने बेटे से कहा, आज मौसम काफी ठंडा है, इसलिए आज नहीं जा सकते। ये सुनकर बेटे ने हैरान कर देने वाला जवाब दिया, अब्बा जान, बहुत सारे लोग आग और दोज़ख की तरफ बढ़ रहे हैं, हमें इनको बचाना है। एक ऐसा मुल्क, एक ऐसा वतन जहाँ आप अपने दीन की तबलीग नहीं कर सकते, इबादत नहीं कर सकते, लोगों तक अल्लाह का पैगाम नहीं पहुँचा सकते, उन लोगों को राय हक नहीं दिखा सकते, अल्लाह ताला का दीन नहीं पहुँचा सकते। एक हमारे प्यारे से भाई हैं जिन्होंने अपनी हिम्मत नहीं हारी, लोगों तक अल्लाह का पैगाम पहुँचाने में अगर उन्हें मुश्किल पेश आती थी तो उन्होंने एक नया तरीका निकाला। उन्होंने किताबें लिखना शुरू कर दी। रात को वो किताब लिखते, सुबह उठते वो अपने बेटे के साथ नीदरलैंड की गलियों में चले जाते और किताबें बांटते। इस तरह उन्होंने लोगों तक दीन पहुँचाया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ अब्दुल शकूर। नीदरलैंड, जहाँ लड़कियों का ज़्यादातर पेशा, लड़की जिसने अपनी ज़िंदगी का बेशतर हिस्सा ऐसे बदकारी में गुजारा, जवानी और हुस्न अरूज पर था, नौजवान लड़कों को बदकारी की तरफ राग़िब करती और उन्हें गुनाह की तरफ ले जाती। और जहाँ कैसे उसने दीन इस्लाम कबूल किया, कैसे अल्लाह ताला ने उसे ईमान अता फरमाया, जानेंगे इस वीडियो में। उर्दू टाइमलाइन देखने और सुनने वालों को हफीज़ुर रहमान के जानिब से अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, नीदरलैंड से ताल्लुक़ रखने वाले एक जिस्म फरोश लड़की की कहानी जिसने हर आंख का शक बार कर दी। एक ऐसी लड़की की कहानी जिसने सारी जिंदगी गलियों में नौजवानों को बदकारी की दावत दी। हुस्न और जवानी उरूज पर थी, जबकि ये खातून हर गुजरने वाले नौजवान का हाथ पकड़कर गुनाह की तरफ माइल करती। यूरोप में जिस्म फरोशी नौजवान लड़कियों के लिए एक आसान कारोबार है जिसमें मुशक्कत कम और पैसा ज्यादा है, लेकिन बावजूद इसके जिस्म फरोश लड़कियों में खुदकुशी का रुझान बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। ऐसी लड़कियों का कैरियर बहुत ज्यादा कम होता है, अक्सर जवानी में किसी खतरनाक बीमारी का शिकार हो जाती हैं, जिनको हुकूमत की तरफ से प्रोटेक्शन हाउस में मुंतकिल कर दिया जाता है और बाकी मानदा जिंदगी मौत का इंतजार करने में गुजार देती हैं। बज़ाहिर इस गलीज धंधे में मुशक्कत कम और पैसा ज्यादा है, मगर 30 सालों के बाद चेहरे और जिस्म पर बुढ़ापे के असरात जन्म लेते हैं। लोग इनकी तरफ कम माइल होते हैं। ना तो ऐसी औरतें कहीं जॉब कर सकती हैं और ना ही माशरे का कोई फर्द इन बदकार औरतों को कबूल करता है, जिसकी वजह से अक्सर लड़कियां जिंदगी से तंग आकर जिंदगी का खात्मा कर देती हैं। ऐसी ही सबक आमोज कहानी नीदरलैंड से ताल्लुक रखने वाले अलेक्जेंड्रा टॉमी की है, जिसने जवानी का बेशतर हिस्सा गुनाहों में गुजारा। इस तरह के ईमान अफरोज वाक़ियात अरब रसालों में अक्सर शाया होते हैं, जबकि अलेक्जेंड्रा टॉमी का ये वाक़या भी एक अरब मैगजीन ने शाया किया कि किस तरह एक जिस्म फरोश औरत का दिल इस्लाम की तरफ माइल हुआ। कबूली इस्लाम के बाद ये खातून बहुत ज्यादा रोई, इतना रोई कि पास में मौजूद हर आंख का शक बार थी। नाज़रीन, नीदरलैंड के शहर एम्स्टर्डम में वाक़ई इस्लामिक सेंटर के सरबराह और इसका 12 सालहा बेटा फारिग औकात में गलियों में निकल पड़ते और लोगों के दरमियान तरीक़ इलल जन्ना नामी किताबचा तकसीम करते। चूँकि वह खुलेआम लोगों को इस्लाम की दावत नहीं दे सकते, इसलिए यही दावत ही इस्लाम का तरीका और जरिया है, ताकि अंधेरों और गुनाहों में डूबे ये लोग इन किताबचों का मुतालिया करके हिदायत की तरफ आ सकें। ये वाक़या आज से 30 साल पहले पेश आया। ये मामूल रोजाना की बुनियाद पर चलता रहता और बाप बेटा गली गली जाकर लोगों में किताबचे तकसीम करते। एक दिन खुदा का करना ऐसा हुआ, शहर में शदीद बारिशें शुरू हुई, गजब की सर्दी और ऊपर से तेज हवाएं चलने लगी। खतीब का 12 सालहा बेटा, जिसने बहुत सारे कपड़े ज़ेबे तन किए ताकि इसे सर्दी का एहसास ना हो सके, और अपने बाप से कहने लगा, अब्बा चले मैं तैयार हूँ। खतीब साहिब ने बेटे से कहा, आज मौसम काफी ठंडा है, इसलिए आज नहीं जा सकते। ये सुनकर बेटे ने हैरान कर देने वाला जवाब दिया, अब्बा जान, बहुत सारे लोग आग और दोज़ख की तरफ बढ़ रहे हैं, हमें इनको बचाना है। वालिद ने कहा, बेटा इस मौसम में निकलना ठीक नहीं, लेकिन बच्चा बज़िद था और वालिद से इजाजत लेकर अपना बैग किताबचों से भरा और घर से निकल गया। नाज़रीन, आम तौर पर इस उम्र के बच्चे जिंदगी की मस्तियाँ लूटते हैं, लेकिन ये नन्ही सी जान आफाकी ज़हनियत का शाहकार था। रस्ते में भागते लोगों से मिलता रहा, किताबचे तकसीम करता रहा। करीब 2 घंटे बारिश में भीगने के बाद इसके पास सिर्फ आखिरी किताबचा बाकी रहा। चारों तरफ नजर दौड़ाई, लेकिन कोई नजर नहीं आया। ये बच्चा करीब के एक छोटे से घर की तरफ बढ़ा, सोचा कोई होगा तो आखिरी किताबचा इसी दे देगा।
पास पहुंचा, दरवाजा नॉक किया लेकिन कोई आवाज नहीं आई। वो बराबर दरवाजा खटखटाता रहा। जाने इसके दिल में अल्लाह ताला ने ऐसी कौन सी बात डाल दी थी जो वहां से जाने का दिल नहीं कर रहा था। इस बार इंतहाई जोर जोर से दरवाजा खटखटाया। कुछ लम्हे बीत जाने के बाद एक खातून दरवाजे पर आई जिसके चेहरे पर हेज़न और अफसुर्दगी के आसार नुमाया थे। ये नन्हा सा बच्चा मुस्कुराती लबों और रोशन निगाहों के डोरे झुकाकर कहने लगा, मोहतरमा जहमत देने के लिए माजरत खा हूँ। दरअसल आपको ये बताने आया हूँ कि अल्लाह ताला आपसे बेहद प्यार करता है और इसने मुझे आपके पास भेजा है। ये आखिरी किताबचा आपको हिदिया करने आया हूँ। ये किताबचा आपको अल्लाह ताला के बारे में कुछ पैगामात देगा। वक्त निकाल कर इसको लाजमी पढ़ लीजिएगा। नाजरीन, इस खातून ने किताबचा लिया और शुक्रिया अदा करते हुए वापस अंदर चली गई। अगले हफ्ते जुमे का खुतबा खत्म होने के बाद वो खातून खड़ी हुई और पूरे मजमा से मुखातिब होकर कहा, मेरा यहाँ कोई जानने वाला नहीं और ना ही इससे पहले कभी यहाँ आने का इत्तेफाक हुआ। गुज़श्ता जुमे को मैं मुसलमान नहीं थी और ना ही मैंने कभी मुसलमान होने का ख्याल दिल में लाया था। मैंने अपनी जवानी गुनाहों में बर्बाद की। आज मैं बिल्कुल अकेली हूँ। मेरे जीने का कोई मकसद नहीं। गुज़श्ता जुमे को जब जोरों की बारिश हो रही थी तो मैंने इरादा कर लिया था कि खुदकुशी करके गमे जिंदगी से छुटकारा हासिल कर लूं। लिहाजा मैंने ऊपर के कमरे में जाकर रस्सी और कुर्सी के सहारे जान देने की ठान ली। मेरे हाथ कांप रहे थे और जिस्म लरज रहा था, मगर किसी सूरत एक पल के लिए भी मजीद जिंदा नहीं रहना चाहती थी। इस दौरान मैंने दरवाजे की कड़कड़ाहट सुनी और इसी दस्तक ने मुझे गले से फंदा निकालने पर मजबूर किया। बिला आखिर मैं नीचे आई। दरवाजा जैसे खोला तो एक नन्ही सी जान का भीगता हुआ वजूद मेरी निगाहों के सामने ज़ेरे लब मुस्कुरा रहा था। इसकी वो मुस्कुराहट और आंखों की चमक मैंने किसी इंसान में नहीं देखी। इसकी जुबान से अदा होने वाला एक एक लफ्ज गोहर नायाब था। मेरे कल्ब और जिगर की तख्तियों पर इसके अल्फाज नक्श होने लगे। यूं लगा कि अब मेरे मुर्दा दिल को किसी ने जिंदगी की सौगात अता कर दी। खासकर इस बच्चे का ये कहना कि मोहतरमा मैं आपको ये पैगाम देने आया हूँ कि अल्लाह ताला आपसे बहुत प्यार करता है और आपका ख्याल रखता है। फिर इसने मुझे ये किताबचा तरीक इलल जन्ना जो मेरे हाथ में दिया। इसके बाद जो किताब को पढ़ना शुरू किया, आंसुओं से मेरी आंखें डबडबा गईं। मेरे अंदर एक इनकिलाब बर्पा हो चुका था। मैं जान गई थी कि अल्लाह ताला वाकई मुझसे प्यार करता है। मैंने कुर्सी और फंदा फेंक दिया क्योंकि अब मुझे सहारा मिल चुका था। अब मुझे जिंदगी की कीमत समझ आ चुकी थी। आज मैं खुद को इंतहाई खुशकिस्मत तस्वर करती हूँ कि मैंने अपने मालिक हकीकी को पहचान लिया। इस किताब पर दिए गए एड्रेस की वजह से मैं यहाँ तक पहुँच सकी हूँ। मैं आपका शुक्रिया अदा करने के लिए यहाँ आई हूँ। मैं उस छोटे फरिश्ते का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ जो मसीहा बनकर मुझे जहन्नम के दहाने से बचा लाया। नाज़रीन, इस औरत का ये वाक़या सुनकर मस्जिद में चारों जानिब आंखें अशकबार थे। तकबीरात की सदाओं से पूरी मस्जिद गूंज उठी। इमाम साहिब जो इस नन्हे फरिश्ते के वालिद थे, मिंबर से उतरकर पहली सफ में मौजूद अपने लखते जिगर बेटे से चिमट गए और काफी देर तक रोते रहे। मस्जिद में मौजूद हर फर्द की आंखों से आंसू जारी थे। ऐसा इबरतनाक और सबक आमोज मंजर हर कोई पहली बार देख रहा था। क्या हमारे सीनों में वो दर्द और किसक मौजूद है जो इस नन्हे बच्चे के दिल में थी? अगर क़यामत के दिन ये काफिर अल्लाह ताला से हमारी शिकायत करे कि हमने अपनी हर टेक्नोलॉजी, अपनी हर रिसर्च मुसलमानों तक पहुंचाई, तो फिर मुसलमानों ने हम तक अपनी दीन और अल्लाह के अहकामात क्यों नहीं पहुंचाए? तो उस वक्त बहैसियत मुसलमान मेरा और आपका क्या जवाब होगा? सोचिएगा ज़रूर। दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। मज़ीद मालूमाती वीडियोस के लिए हमारे चैनल उर्दू टाइमलाइन को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। हफीज़ुर रहमान को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। इस्लाम जिंदाबाद। बेशक अल्लाह ताला हमसे बहुत प्यार करता है, 70 माओं से भी ज़्यादा प्यार करता है। बज़ाहिर तो ये एक आसान काम था, बज़ाहिर तो ये एक आसान काम है जिसमें मेहनत कम और पैसा ज़्यादा मिलता है। शायद इसी के लिए भी लड़कियां ये काम करती हैं और 30 साल बाद उनके चेहरे पर दाग धब्बे पड़ जाना, बूढ़े नज़र आना लग जाते हैं। और माशाल्लाह वो जो 12 साल का बच्चा, यार 12 साल का बच्चा कितना होता है। उसने जब अपने बाबा से कहा कि चलें बाबा, इतनी सर्दी में जब कोई बारिश आ रही है, उसने 3-4 कपड़े भी पहने, बाबा चलो तबलीग करने चलते हैं, किताबें बांटने चलते हैं। तो उसके बाबा ने कहा नहीं बेटा, आज बहुत सर्दी है, आज नहीं चलते, किसी और दिन चलेंगे। तो वो बच्चे का जो जवाब था, माशाल्लाह क्या जवाब था, क्या जज्बा था उनके दिल में। नहीं बाबा, लोग गुनाहों की तरफ बढ़ रहे हैं, मैं उन्हें रोकना चाहता हूँ। माशाल्लाह, हर बच्चे में अगर ये ख्याल आ जाए तो पूरी दुनिया में मुसलमान हो जाए। और अल्लाह ताला हमें भी तौफीक बख्शे कि हम भी दीन की तरफ चले जाएं, इस दीन की तबलीग लोगों तक पहुँचाएँ।
شاید کوئی بھی ہماری راہ دیکھ رہا ہو، کوئی ہماری وجہ سے اگر مسلمان ہو جائے تو ہمیں بھی ثواب ملے گا۔ السلام علیکم۔